ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? हम्म। 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 क्या कह रहे हो? हम्म। 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 विंडोज में नहीं चलता सर ये फैसला। नहीं, विंडोज में नहीं चलेगा। हम्म। उसके लिए प्लगइन्स डालने पड़ेंगे तब चलेगा सर। अलग से विंडोज में प्लगइन्स डालने पड़ेंगे, देन उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा। ऐसे नहीं करेगा बाई डिफॉल्ट। हाँ हाँ हाँ। सिंपल, आप गूगल करना, उसमें दे देगा आपको, बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको प्लग इन ड्राइवर वगैरह एक्टिवेट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट नेचर नहीं है इसका। हम्म। उसके लिए फिर इन्होंने एक सांबा फाइल सिस्टम प्रोवाइड किया है, वो आपको लेना पड़ता है। हम्म। हम्म। Amazon एफ एफ एस एक्स करके होता है, वो आपको लेना पड़ेगा विंडोज के लिए, ये फैक्ट्री पे। जी बस, एफ एस एक्स, एफ फॉर फ्रांस, एस फॉर सिंगापुर, फिर लास्ट में एक्स। हम्म। जी बताएं, और क्या पूछना है? हम्म। हाँ। कितने दिन में नहीं होता सर? कितने दिन में नहीं होता है? इंटेलिजेंट टीयरिंग क्या करता है कि आपने डेटा रख दिया, ठीक है, आप डेटा को एक्सेस नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कंसीडर करता है, एक्सेस करने लगते हो तो स्टैंडर्ड कर लेता है बस। दिन से नहीं होता, 0 डे से, 0 डे से आप अभी रखो, अभी सोने दो। हम्म। हाँ मान लेंगे। नहीं ले जाएगा ग्लेशियर पे, अपने आप नहीं ले जाएगा, वो आपको भेजना पड़ेगा ग्लेशियर पे। हाँ जी। क्या बोल, जब एक्सेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो स्टैंडर्ड कंसीडर करेगा। मूवमेंट ऑटोमेटिक होती है बैकएंड में। सिंपल समझ लो सर, मेरे पास एक कार है जिसकी गियर मैनुअल लगती है, और मेरे पास एक कार है जिसकी गियर ऑटोमेटिक लगती है, तो ऑटोमेटिक में क्या हो रहा है? जस्ट एक मिनट होल्ड।
चलो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बोले। हाँ, मैं क्या कह रहा था, देखो। सिंपल, जैसे कि हम लोग ऑटोमेटिक कार के अंदर क्या होता है कि उसकी जो गियर बॉक्स है ना, ऑटो अपने आप मूव होता है, देखो। आप स्पीड धीमे करोगे अपने आप गियर लग जाएगी, स्पीड तेज करोगे अपने आप गियर लग जाएगी, तो ये वही कंसेप्ट है सर बैकएंड में। ठीक है। कि आप अपने डेटा को इधर उधर मूव नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक मूव हो रहा है आपके एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। समझ आ गई? चले आगे। चले आगे। हम्म। रिड्यूस रिडंडेंसी जो है ना, रिड्यूस रिडंडेंसी में क्या करते हैं लोग कि एक ही जोन में डेटा रखते हैं, मल्टीपल जगह उसको स्प्रेड नहीं करते हैं। तो जब मल्टीपल जगह स्प्रेड नहीं करते तो स्टोरेज कॉस्ट नहीं लग रहा ना, तो वो आपको सस्ती स्टोरेज दे देते हैं वो। तो S3 स्टैंडर्ड से तो आपका कॉस्ट कम हो गया ना सर ये। इस स्टैंडर्ड में क्या है, स्टैंडर्ड में आप देखो, स्टैंडर्ड में तो 3 जोन में डेटा रख रहा है, बट रिड्यूस रिडंडेंसी में तो एक ही जोन में डेटा रखा है, तो कॉस्ट इसलिए कम है ना उसका। उसका पीछे रीजन देखो, मैं वो देखो क्या होता है, इन AWS वाले जब भी अपनी कोई सर्विसेज को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, और तो वो लोग क्या करते हैं कि सर उसके फीचर्स कम करेंगे, प्राइस ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे कि लोग इसे यूज ना करें, हटाना चाहते हैं। तो स्टोरेज में भी आपने देखा होगा, है ना? तो ऐसे ही है कि जो चीज को ये हटाना चाहते हैं उसमें ये लोग यही करते हैं कि फीचर्स कम कर देंगे और प्राइस बढ़ा देंगे, जिससे कि यूजर उसको यूज ही ना करें। ये इनकी मार्केटिंग तरीका है, स्ट्रेटेजी है जो लोग यूज करते हैं। नए कस्टमर को ऑफर ना करें मतलब? क्या चीज? सर नहीं नहीं, ऑफर नहीं। सर होता क्या है कि पहले रिड्यूस रिडेंडेंसी आया था मार्केट में, ठीक है, तो उस चीज को ये हटा नहीं रहे ना। इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि किसी का कुछ चल रहा होगा तो कैसे हटा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उसका प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। तो भाई अगर कोई यूज भी कर रहा होगा तो वो माइग्रेट कर ले अपने आप। ज्यादा पैसा लगेगा तो माइग्रेट कर लोगे आप।
अब ऑब्वियसली बात है भाई, ज्यादा पैसा लग रहा है, इससे अच्छी चीज पड़ी हुई है कम पैसे में, तो वहां माइग्रेट कर लो। तो आपको इनडायरेक्टली पुश कर रहे हैं पीछे से माइग्रेट करने के लिए। हम्म। ठीक। चलो आज हम लोग बात करेंगे फायरवॉल को के बारे में थोड़ा, ठीक है। S3 हमारा एक थोड़ा होल्ड रख रहा हूँ, एक क्लास है तो होल्ड रख रहा हूँ, ठीक है, बाद में कराऊंगा। अभी आज फायरवॉल की डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो देखो, फायरवॉल यहाँ पर कहाँ कहाँ लगेगा और किस किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। आपको दो टाइप के फायरवॉल देखने को मार्केट में मिलेंगे, ठीक है, जिनका वर्किंग स्टाइल होता है, एक स्टेटफुल और एक स्टेटलेस और एक स्टेटलेस, ठीक है। स्टेटफुल हम लोग किसको कहते हैं? ऐसा फायरवॉल जो टेबल मेंटेन करता है, वो स्टेटफुल होता है। और ऐसा फायरवॉल जो टेबल मेंटेन नहीं कर रहा, उसको हम लोग स्टेटलेस कहते हैं। तो AWS में जो सिक्योरिटी ग्रुप है, क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप जो है, ये आपका एग्जाम्पल है स्टेटफुल का। और जो नेटवर्क ACL है, ACL है, ये एग्जाम्पल है स्टेटलेस। किसका है? स्टेटलेस का। ठीक है। अब देखो, ये आपकी VM है, आपने बनाया EC2। क्या बनाया? EC2। EC2 बनाया। EC2 के ऊपर एक फायरवॉल लगता है। इस फायरवॉल को कहते हैं हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप। इसमें एक होगा आपका इनबाउंड, एक होगा आपका आउटबाउंड। क्या? ये हो गया इनबाउंड, ये हो गया आपका आउटबाउंड। ठीक है। और EC2 कहाँ पे क्रिएट होता है? EC2 क्रिएट होता है नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क किसको? सबनेट। किसके अंदर? सबनेट। सबनेट। और सबनेट में क्या होता है, हम लोग CIDR असाइन करते हैं। मान लो हमने ये CIDR असाइन किया, लाइक 10.125.0.0/24। और ये हमारा EC2 इस सबनेट के अंदर बना है। तो इसको एक IP ऐसे असाइन हुई है, 10.125.0.100/20। तो VM के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, सबनेट के ऊपर भी एक फायरवॉल लगता है, सबनेट के ऊपर भी एक फायरवॉल यहाँ लगा हुआ है। इस फायरवॉल को हम लोग कहते हैं नेटवर्क ACL। क्या कहते हैं? शॉर्टकट नाम क्या है? NACL। NACL।
इसका मतलब इधर भी आपको देखने को मिलेगा इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इधर भी इनबाउंड है और क्या है, आउटबाउंड। ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। फिर आगे आपका आ जाता है नेट गेटवे। आगे आपका आ गया नेट गेट, जो नेटिंग का काम करेगा। और नेट गेटवे के आगे आगे आपका आईजीडब्ल्यू। आईजीडब्ल्यू इंटरनेट गेट। और आईजीडब्ल्यू हमें पता है इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, कोई भी ट्रैफिक अगर बाहर से इस वीएम पे आना चाहती है, और अभी फिलहाल समझ लो इस वीएम पे पब्लिक आईपी हमने दिया है, अभी के लिए समझ लो। तो पब्लिक आईपी दिया है, तो थोड़े टाइम के लिए मैं नेट गेटवे यहाँ से साइड कर रहा हूँ। थोड़े टाइम के लिए मैं नेट गेटवे साइड कर रहा हूँ, इस अंदर की इन्वायरमेंट को, इसका वर्कफ्लो समझते हैं, फिर लगाएंगे नेट गेटवे बाद में। तो समझ लो यहाँ पर एक पब्लिक आईपी है 100.10. ये, और ये पब्लिक आईपी इसके साथ मैप्ड है। और हमने बोला ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है। और फिलहाल अभी मैं अपने लैपटॉप की अगर आईपी चेक करूं, मेरे लैपटॉप की आईपी क्या है, माई आईपी एड्रेस, ये मेरे लैपटॉप की आईपी एड्रेस। ठीक है, ये डायग्राम को थोड़ा अंडरस्टैंड करो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम।
तो क्या हुआ? अब मेरा लैपटॉप है। अब मेरे लैपटॉप को अब देखो, इस मशीन पे जाना है, ठीक है। तो मैंने कमांड मारा SSH या MSTSC। तो ट्रैफिक का फ्लो कैसे बनेगा, वो फ्लो को समझना है हमें पहले आज। ठीक है। फ्लो कैसे बनेगा? मैं अपने लैपटॉप से मेरे लैपटॉप से ट्रैफिक निकलेगी इंटरनेट के थ्रू, इनके IGW पे जाएगी और इस IP पे आएगी। इस IP के साथ ये IP मैप्ड है, ठीक है। तो इसके साथ जो IP मैप्ड है ये उधर ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। बट ट्रैफिक को फॉरवर्ड कैसे करेगा? ऐसे नहीं कि डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा। ये फायरवॉल लगा हुआ है, नेटवर्क एशिया। तो इसके इनबाउंड में जाएगा और इनबाउंड में रूल चेक करेगा कि ये यहाँ पर जो जा रहा है वो कौन से पोर्ट पे जा रहा है। SSH कर रहा है तो 22 पोर्ट पे जा रहा है, ठीक है। तो देखेगा क्या इस IP को 22 पोर्ट अलाउ है। 22 पोर्ट अलाउ है सोर्स को, इंटरनेट से जो ट्रैफिक आ रही है। ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? इंटरनेट से आ रही है। तो 22 का पोर्ट चेक करेगा। अगर 22 का पोर्ट अलाउ है तो ट्रैफिक को इन कर देगा। और ट्रैफिक इन आ गई। इन के बाद ट्रैफिक क्या हुआ? सबनेट से अंदर आई। अंदर आने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप फिर एक फायरवॉल मिल गया, तो इसके भी इनबाउंड में चेक करेगा 22 पोर्ट अलाउ है। अगर 22 पोर्ट अलाउ नहीं है तो ट्रैफिक यहीं से बैक चली जाएगी। यहाँ अलाउ नहीं है तो यहीं से बैक चली जाएगी। यहाँ अलाउ था, अंदर आ गई, सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड में देखी, यहाँ अलाउ नहीं तो यहीं से बैक चली जाएगी। यहाँ अलाउ है तो अब ट्रैफिक VM के अंदर जाएगी, ठीक है। ट्रैफिक VM के अंदर गई, VM के अंदर चली गई, लेकिन इसे अभी SSH नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक क्या होगी, वापस भी निकलेगी तब ये इसको SSH मिलेगा। तो अभी तो ट्रैफिक सिर्फ इनकमिंग हुई है, आउट गोइंग नहीं हुई है अभी। तो अब आउट गोइंग होते टाइम क्या करेगा ये? जब ट्रैफिक बाहर निकलेगा, तो जब बाहर निकलते टाइम क्या करेगा? सिक्योरिटी ग्रुप के आउटबाउंड में आएगा, ठीक है। इधर चेक करेगा, इधर से बाहर निकलेगा, नेटवर्क ACL के आउटबाउंड में आएगा, इधर चेक करेगा, इधर से फिर बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तब जाकर उसे SSH मिलता है। अब अगर बाहर निकलते टाइम आउटबाउंड में भी कहीं पर रोक लिया गया तो ट्रैफिक इसे SSH नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां वापस डेटा को वापस निकलते टाइम इसको रोक लिया गया। तो सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो वर्क करता है स्टेटफुल के तौर पे। किसके तौर पे काम करता है ये? स्टेटफुल के तौर पे। और ये जो नेटवर्क ACL है ये स्टेटलेस के बेस पे काम करता है। स्टेटफुल का मतलब क्या होता है? स्टेटफुल का मतलब होता है कि अगर आप आपने वन साइडेड रूल डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पर 22 पोर्ट अलाउ कर दिया, क्या कर दिया? 22 पोर्ट अलाउ कर दिया। तो जब ट्रैफिक बाहर से आएगी तो 22 पोर्ट अलाउ है, तो जब ट्रैफिक अलाउ करेगा तो अपने ना टेबल में एंट्री कर लेगा, किस पर्टिकुलर सोर्स को मैंने 22 पोर्ट अलाउ किया है, इस टेबल पे एंट्री कर लेगा। अब एंट्री तो कर लिया, जब ट्रैफिक रिटर्न जाएगी तो आउटबाउंड में रूल ना चेक करके पहले टेबल को रीड करता है। अगर टेबल पे एंट्री मिल गई तो आउटबाउंड का रूल नहीं चेक करेगा। तो आउटबाउंड में ब्लॉकेज भी डाल दे, ब्लॉक रूल भी डाला हुआ है, तब भी वो ट्रैफिक बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसने पहले टेबल को रीड किया और ये टेबल को मेंटेन कर रहा है। टेबल पे उसकी एंट्री कैसे हुई? जब वो ट्रैफिक बाहर से आ रही थी तो फर्स्ट
ट्रैफिक इनकमिंग में उसका रूल चेक हो गया, उसी टाइम उसकी एंट्री टेबल पे होगी, जब वो रिटर्न होगा तो टेबल को रीड करेगा और बिना आउटबाउंड को चेक किए वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो एसीएल होता है वो स्टेटलेस है, मतलब ये टेबल मेंटेन नहीं करता। तो जब ये टेबल मेंटेन नहीं करता तो वापस रिटर्न होते टाइम टेबल जब मेंटेन नहीं कर रहा है ये, तो ट्रैफिक जब अंदर आ रही थी तो इनबाउंड में उसे अलाउ तो कर दिया, बट उसने टेबल में एंट्री ही नहीं की क्योंकि टेबल है ही नहीं उसी के बाद। तो जब वो ट्रैफिक बाहर निकलेगी तो टेबल है ही नहीं, तो क्या करेगा, आउटबाउंड में रूल चेक करेगा। मतलब आउटबाउंड में भी उस ट्रैफिक को बाहर निकालने के लिए रूल डालने पड़ेंगे। समझ आई लाइन जो मैंने बोला? हाँ जी। वो सब बताऊंगा मैं अभी आपको, पहले ये जो मैंने बताया उसमें बताओ आप। हाँ मैं कर दूंगा, अभी आपको इसमें क्या समझ आया वो बताओ मुझे। राजू आपको समझ आया? हम्म। 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 टेबल, देखो, टेबल 22 पे भी डिपेंड नहीं करती राजू। टेबल जो डिपेंड करेगी 22 तो आपने अलाउ किया, बट सोर्स में क्या डाला है? अगर मैंने नहीं नहीं, क्वेश्चन आपका सही है, क्वेश्चन आपका सही है, मैं आंसर कर रहा हूँ। आपने 22 अलाउ किया है, बट सोर्स में आपने अपने मेरे को दिया परमिशन। हाँ। इसी, तो जब तक आपकी ट्रैफिक रिटर्न नहीं हो जाएगी तब तक वो टेबल में एंट्री करके आपको रखा हुआ। हम्म। एंट्री नहीं रहे, फिर क्या करेगा, रख के नहीं रहेगी, क्योंकि बाद में किसी ने रूल चेंज कर देगा ना। फिर से एंट्री कर। अजीब बात नहीं है तरुण, अभी समझ जाओगे तो सब इजी लगेगा। वो आपके मैन पावर के लोड को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता ना, तभी तो वो ऐसा कर रहा है कि भाई इनबाउंड में अलाउ कर दिया तो भाई अंदर आपने जाने दिया तो वापस भी जाने दो ना आप किसी को। करते हैं, हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अभी हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज की जाती हैं। बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग आउटबाउंड में रोकते हैं किसी को, क्योंकि आउटबाउंड में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए रोका जाता है कि कोई ट्रैफिक अगर बाई मिस्टेक इनकमिंग से आ भी जाए तो वापस निकलते टाइम पकड़ लो आप उसे। मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आप देखो, डिपेंड करता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर मैं आपको बोलूं, आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, क्या होता है शॉपिंग मॉल में, आप अंदर जाते हो तब आपकी चेकिंग होती है, बाहर निकलते टाइम आपकी कोई चेकिंग नहीं होती, ठीक है ना? लेकिन वहीं पे आप इधर आ जाओ, आर्मी के कैंपस में चले जाओ जो आपका धौला कुआं में, आप अंदर जाओ तब भी चेक करेगा, कैंपस से बाहर निकालो तब भी चेक करेगा। वो अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस करके रखे ना कि ठीक है भाई, गलती से इनकमिंग के टाइम पे अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी तो आउट गोइंग में पकड़ लेंगे उसे। अब इनका यूज केस अलग अलग है, जो आपको यूज केस पता लगेगा तो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया जाता है। आपको तो दोनों फंक्शनलिटी दी जा रही है ना, आप दोनों को समझो और दोनों को यूज करो। जहां पर आप परफेक्ट बैठते हो वहां उसे यूज करो।
अभी डिफॉल्ट रूल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी डिफॉल्ट रूल की तो मैं ना तो सिक्योरिटी ग्रुप का डिफॉल्ट रूल आपको बताया ना तो एसीएल का बताया। अभी सिर्फ इनकी वर्किंग स्टाइल को समझ रहे हैं, काम कैसे करेंगे ये। कमांड देंगे बस। मैं बोला ना अभी मैं डिफॉल्ट रूल को बता रहा हूँ, सारे आंसर मिल जाएंगे, वेट करो अभी। अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि स्टेट फुल का क्या मतलब आ रहा है निकल के, और स्टेट लेस का क्या मतलब आ रहा है। इतना समझो अभी कि स्टेट फुल का मतलब होता है कि वन साइड एंट्री आपने कर दिया तो उसके अपोजिट वाली साइड पे चेकिंग नहीं करेगा। ठीक है ना। स्टेट लेस में दोनों साइड आपको एंट्री करनी पड़ेगी, टू साइडेड, इनबाउंड में भी एंट्री करनी पड़ेगी, आउटबाउंड में भी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही। अब ये EC2 है, अगर ये EC2 कल को बाहर जाती है, बाहर मतलब ये EC2 अगर गूगल पे जा रही है, ये EC2 अगर गूगल पे जा रही है, अगर आपने कमांड मारा पिंग www.google.com, तो ये अब कैसे निकलेगा बाहर। तो इस केस में तो इस VM से ट्रैफिक ओरिजिनेट हो रही है, तो ये आउटबाउंड में पहला रूल चेक होगा इसका, इनबाउंड में नहीं होगा। पहला रूल कहाँ चेक होगा, बाहर से ट्रैफिक आ रही है तो फर्स्ट रूल इनबाउंड में चेक हो रहा है, सेकंड रूल आउटबाउंड में। लेकिन अंदर से ट्रैफिक बाहर जा रही है तो फर्स्ट रूल आउटबाउंड में चेक होगा। तो अब ये देखेगा कि इस IP को गूगल पे जाने के लिए अलाउ है, तो उसने आउटबाउंड में चेक कर लिया। तो आउटबाउंड में चेक करके फिर वो ACL के आउटबाउंड में आ गया, ACL के आउटबाउंड में चेक हुआ, ट्रैफिक बाहर निकल गई। अब गूगल का पेज उठाया उसने, अब ट्रैफिक वापस आ रही है, तो वापस आते टाइम सेकंड रूल इनबाउंड में चेक होगा। तो ACL है तो यहाँ पे भी इनबाउंड रूल डालने पड़ेंगे। टेबल तो मेंटेन नहीं करता, लेकिन अगर सिक्योरिटी ग्रुप में पहुंचेगा तो इनबाउंड में अब रूल चेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेटफुल है, क्योंकि टेबल मेंटेन है, बाहर ट्रैफिक निकली तो उसकी टेबल में एंट्री की गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटफुल सेट। तो स्टेटफुल जो है उसको आपको क्या बोलना है, स्टेटफुल एक प्रकार से आपका वन साइडेड एंट्री आपको करना पड़ रहा है, रूल डालना पड़ रहा है। अगर आपने इनबाउंड में एंट्री कर दिया तो आउटबाउंड में करने की जरूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर IP के लिए, सोर्स के लिए। आउटबाउंड में एंट्री कर दिया तो वापस ट्रैफिक जब आएगी तो इनबाउंड में करने की नीड नहीं है, लेकिन ACL में दोनों साइड आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इनके डिफॉल्ट रूल्स की। डिफॉल्ट रूल्स क्या कहता है कि जब भी आप कोई एक EC2 क्रिएट करते हो तो एक EC2 के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाना कंपलसरी है। ठीक है। आप नहीं भी लगाओगे तो ऑटोमेटिक वो लग जाएगा, और ऑटोमेटिक जो लगेगा उसके ऊपर जो डिफॉल्ट रूल होगा, डिफॉल्ट रूल ये होगा कि इनबाउंड में ऑल ट्रैफिक डिनाई होता है, वहीं आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है। इनबाउंड में जो रूल पड़ता है बाय डिफॉल्ट, ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है सारे पोर्ट के लिए, सारे सोर्स के लिए। वहीं आउटबाउंड में सारी चीजें ब्लॉक होती हैं। ACL में बात करें तो ACL के इनबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है, बाय डिफॉल्ट रूल पड़ा होता है, और आउटबाउंड में भी। तो इसीलिए जब हम लोग VM बनाते हैं और हम लोग एक्सेस करते हैं तो हमें ACL को पिक्चर में लाने की नीड नहीं पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर रूल तो लगा हुआ है बट ऑल ऑल का लगा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। वही सिक्योरिटी ग्रुप में हमें इनबाउंड में रूल डालना पड़ रहा था, क्योंकि इनबाउंड में सारा ट्रैफिक ब्लॉक होता है भाई। समझ आ गई? नॉट अलाउड, ब्लॉक होता है पूरा। इनबाउंड में ब्लॉक होता है, आउटबाउंड में अलाउ होता है। हम्म। कि अंदर से ट्रैफिक बाहर जा सकती है but बाहर से ट्रैफिक नहीं आ सकती है, जब तक आप रूल नहीं डालो।
हाँ अक्षय, क्या कौन सा था आपका, बोलो। देखो फ्लो ये होता है कि यहाँ अगर मैं यहाँ से बैठ के ऐसे सर्च करना चाहता हूँ इसको, तो मेरे मशीन से ट्रैफिक बाहर निकलेगी, यहाँ जाएगी, इधर आएगी, और ये इधर भेजेगा पहले, ट्रैफिक को भेजेगा सबनेट पे, बट सबनेट के ऊपर एसीएल लगाओ तो एसीएल के इनबाउंड में रूल चेक होगा। रूल चेक करेगा क्या 22 पोर्ट अलाउ है, क्या 22 पोर्ट अलाउ का रूल पड़ा हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर सोर्स के लिए कौन से सोर्स से ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से आ रही है, नहीं। अगर अलाउ पड़ा हुआ है तो ट्रैफिक सबनेट के अंदर जाएगी, नहीं तो ट्रैफिक यहीं से बाहर चली जाएगी, अगर अलाउ के रूल नहीं पड़े हुए तो, या डिनाई के रूल पड़े हुए। अलाउ का रूल नहीं पड़ा, ट्रैफिक यहीं से वापस चली जाएगी। अलाउ का रूल पड़ा हुआ तो ट्रैफिक फिर सबनेट के अंदर आएगी, ठीक है। सबनेट के अंदर आई, जानी कहाँ ट्रैफिक, यहाँ। लेकिन वीएम के अंदर घुसने से पहले वीएम के ऊपर एक फायरवॉल लगा हुआ है जिसका नेम सिक्योरिटी ग्रुप है। तो अब ये सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड में रूल चेक करेगा, देखेगा यहाँ पर रूल पड़ा हुआ है, यहाँ पर रूल पड़ा हुआ है 22। अगर यहाँ रूल 22 नहीं पड़ा तो यहीं से ट्रैफिक बाहर चली जाएगी, बोलेगा कि आप जिस सोर्स पे डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो वहां पे आपको अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर भी चेक करेगा। तो अगर आपने ये रूल डाला तो ट्रैफिक आप क्या करेगी, यहाँ से अलाउ होकर वीएम के अंदर चलेगी, वीएम के अंदर चलेगी। लेकिन अभी इसे ऐसे सच नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ अभी इनकमिंग कनेक्शन बना है एक प्रकार से, सेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वन साइडेड सेशन डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। अब ये क्या करेगा, एसएसएच की सर्विस यहाँ से लेके बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो ये सिक्योरिटी ग्रुप के आउटबाउंड को रीड नहीं करेगा, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर टेबल है, टेबल को रीड करेगा। टेबल को रीड करता है तो ट्रैफिक अंदर आई थी, एंट्री हो चुकी थी, आउटबाउंड में चेक नहीं करेगा। अगर टेबल में एंट्री नहीं मिलेगी तब आउटबाउंड में चेक करेगा। अब टेबल में एंट्री कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी, अगर ट्रैफिक बाहर से ओरिजिनेट होके आई है तो इनकमिंग के थ्रू जब ये अंदर आई थी तो टेबल में एंट्री हो चुकी थी, तो इसे टेबल में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर ट्रैफिक यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से बैठ के ओरिजिनेट हो रही, तो टेबल में एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि ट्रैफिक बाहर से तो आई नहीं है, अंदर से ओरिजिनेट हो रही है, तब वो आउटपुट में चेक करेगा, ठीक है। तो बाहर से ट्रैफिक आई है तो टेबल में एंट्री हो गई तो आउटपुट में चेक नहीं करेगा, इस तरीके से ट्रैफिक बाहर निकलेगी। लेकिन जब एसीएल में पहुंचेगा तो एसीएल क्या करता है, टेबल मेंटेन नहीं करता। ट्रैफिक अंदर आई थी तो उसने एंट्री तो की नहीं, टेबल तो है नहीं इसके पास, तो फिर वो क्या करेगा, आउटबाउंड में भी चेक करेगा। और अगर आउटबाउंड में ट्रैफिक एंट्री नहीं पड़ी हुई तो बाहर नहीं जा सकता हो, उसे एसएसएच कनेक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखो, ट्रैफिक बाहर ही निकल सकती, ठीक है। अब वहीं पर, हम्म, जी बिल्कुल। हम्म। हम्म। नहीं आ पाएगी ट्रैफिक बाहर पे। हाँ, बाहर चला जाएगा, ठीक है। हाँ। हम्म। गूगल के सर्वर पे जा चुका है, बट रिप्लाई तब आएगी जब आप सेशन कंप्लीट हो जाता है, तभी रिप्लाई आएगी ना। हम्म। हम्म। नहीं, रिप्लाई नहीं देगा सर, रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो है बट डेटा लेके नहीं आ पाया ना। डेटा लेके आएगा तभी तो रिप्लाई करेगा। गूगल। हम्म।
आंसर नहीं आएगा। सिंपल। रुक जाओ तरुण, रुक जाओ तरुण, तरुण 2 मिनट रुको। देखो सिंपल सी बात है राजू। मैंने आपको फोन किया, ठीक है, कॉल लगाया, और मेरे साइड से नेटवर्क ओके है, मेरे साइड से कॉल आपके पास पहुंच गई, ठीक है। अब आप ऐसे जगह पे हो, मेट्रो के अंदर, अंडरग्राउंड हो, जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मैं बोलता रहूंगा, मेरी आवाज आपको आती रहेगी, बट आप जो बोलोगे वो आपकी आवाज मेरे पास नहीं आएगी, क्या ये? तो मेरे लिए तो सेशन कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो वही है कि आपने आउटबाउंड में रूल डाला हुआ है, अलाउ अलाउ, ठीक है। आपकी ट्रैफिक बाहर चली तो गई है, लेकिन आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका रिस्पांस आउटबाउंड, इनबाउंड में रुका हुआ है। गूगल ने तो रिस्पांस आपको दे दिया है। गूगल ने, आप उनके जो लॉग चेक करोगे ना फायरवॉल के, तो गूगल ने आपको रिस्पांस दे दिया है। लेकिन आपकी आपकी क्वेरी बाहर निकल चुकी है, लेकिन रिस्पांस आते टाइम आपके फायरवॉल ने इनबाउंड में से रोक लिया है, क्योंकि रूल नहीं पड़ा हुआ। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी ट्रैफिक रुकी हुई है, रिस्पांस वाला यहाँ रुकी हुई मिलेगी आपको। हम्म। आगे ना। हम्म। 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 ब्लॉक हो रहा है, फिर वहां पर आप अपने फायरवॉल के इनबाउंड में ट्रबल शूट करोगे, ये नहीं बोलोगे कि हमने गूगल का सर्वर डाउन है। हाँ। लेकिन 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 जो सिक्योरिटी ग्रुप का जो इनबाउंड है वो नहीं करेगा चेक, क्यों? क्योंकि वो एंट्री कर रखा है। वो अगर आप यहाँ पे ब्लॉक भी कर दोगे ना, तो टेबल को पढ़ता है पहले, रूल को नहीं पढ़ता पहले सिक्योरिटी। एक तरुण रुको, तरुण रुको, पहले राजू का क्लियर होने दो, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। तो राजू, अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप में रूल अगर आपने डिनाई कर रखा है, तो बाहर जब ट्रैफिक आएगी तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या करेगा, टेबल को पढ़ेगा पहले। हाँ, तो टेबल को पढ़ेगा पहले, ठीक है ना, लेकिन एसीएल के केस में पढ़ेगा वो, क्योंकि एसीएल में टेबल एंट्री नहीं होती, वो दोनों दोनों साइड एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। हम्म। हम्म। एनएसजी या सिक्योरिटी ग्रुप? एनएसजी तो उसमें आता है। नहीं, एनएसजी एजूर में आता है। यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप इक्वल टू एनएसजी नहीं सर, थोड़ा अलग है। हम्म। इक्वल नहीं, ठीक है। चलो। हाँ तरुण, आप बोलो। हम्म। हाँ बिल्कुल आएगा रिस्पॉन्स सर। आएगा रिस्पॉन्स। नहीं नहीं, देखो राजू का क्वेश्चन ये था कि इनबाउंड में ब्लॉक करके रखा गया, डिफॉल्ट नहीं यूज कर रहा है। तो वही है, लेकिन तरुण ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट में अलाउ है, तो डिफॉल्ट की बात राजू नहीं कर रहे थे, राजू कर रहे थे कि इनबाउंड में ब्लॉक किया गया है हमारे साइड से। आउटबाउंड में अलाउ किया गया, बट इनबाउंड में हमारे साइड से ब्लॉक किया गया। तो तब के केस में तो ट्रैफिक रुकेगी, आने नहीं देगा वो। हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें, एक हम लोग जब सबनेट क्रिएट करते हैं, तो एक सबनेट के ऊपर ऑटोमेटिक एसीएल लग जाता है, और उस एसीएल में इनबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है और आउटबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है।
तो हमें समझ नहीं आता कि ट्रैफिक रुकेगी नहीं, क्योंकि अलाउ है, इनबाउंड में भी अलाउ है, आउटबाउंड में भी अलाउ है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पर। देखो, हम किसी भी एक सबनेट के अंदर अगर जाएं, ठीक है, तो सबनेट के अंदर देखो नेटवर्क एसीएल है, ये देखो एक एसीएल लगी हुई है, ठीक है। एसीएल में रूल देखो क्या है, इनबाउंड में क्या है, ऑल ट्रैफिक, आउटबाउंड में क्या है, ऑल ट्रैफिक, ठीक है। ऑलरेडी अलाउ उलाउ की एंट्री पड़ी हुई है। तो अगर इस सबनेट के अंदर कोई वीएम होगी और इस वीएम पे ट्रैफिक कोई बाहर से आ रही है, तो सबनेट के अंदर से ही तो जाके वीएम पे पहुंचेगी, तो जब सबनेट पे आएगी तो इस एसीएल से उसका आमना सामना होगा। तो इनबाउंड में क्या रूल है, ऑल ट्रैफिक, ऑल प्रोटोकॉल, ऑल पोर्ट ट्रेन, ऑल सो, देख रहे हैं? क्या है, अलाउ है। बाहर निकलेगी तो भी अलाउ है। लेकिन वहीं पर हम लोग बात करें सिक्योरिटी ग्रुप की, यहीं पे हम लोग बात करें कोई सिक्योरिटी ग्रुप की, क्या लिखा हुआ है, दिस सिक्योरिटी ग्रुप हैज नो इनबाउंडेड। तो कोई भी आप सिक्योरिटी ग्रुप जब बना रहे हो, आपने जस्ट नाम दे दिया, तो क्या रूल डाला हुआ है, इनबाउंड में कोई रूल नहीं है, बट आउटबाउंड में क्या रूल है, ऑटोमेटिक, इसको डिफॉल्ट कहते हैं। तो अगर मैं ये सिक्योरिटी ग्रुप इस तरीके से बना दूं, डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप अगर मैंने बना दिया, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखो क्या, इनबाउंड में कोई रूल नहीं है, बट आउटबाउंड में वहीं पर क्या रूल पड़ा हुआ है, देखो, ऑल का। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप अगर मैं किसी वीएम पे लगा दूं, तो इनबाउंड में क्या है, ब्लॉक है, बट आउटबाउंड में अलाउ है, जो डिफॉल्ट रूल होते हैं। समझ गए? अब दूसरी चीज देखो, जब हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, तो सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड में आप सिर्फ ना एंट्री करते टाइम अलाउ एक्शन दे सकते हैं, डिनाई एक्शन नहीं दे सकते। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप बनाते टाइम इनबाउंड में जब आप रूल ऐड करोगे ना, तो सिर्फ एक्शन में एक एक्शन होता है अलाउ का, एक डिनाई का, सिर्फ आप अलाउ का एक्शन दे सकते हैं, डिनाई का एक्शन नहीं होता सिक्योरिटी ग्रुप में। वहीं एसीएल में अगर आप देखोगे, तो एसीएल में जब आप रूल ऐड करोगे, तो अलाउ का एक्शन भी होता है, डिनाई का एक्शन भी होता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में अगर मैं चलूँ जरा, ये देखो, इनबाउंड है, अगर हमें कोई रूल ऐड करने जाता हूँ, ऐड रूल, ठीक है, तो यहाँ देखो, इन्होंने कुछ प्रोटोकॉल बना रखा है बाय डिफॉल्ट, कस्टम पोर्ट बना रखा है, ठीक है। मान लो मैंने एसएसएच दिया, तो यहाँ क्या आ रहा है, एनीवेयर, एनीवेयर IP6 and MyI। मान लो मैंने कस्टम दे दिया, कस्टम में कोई पर्टिकुलर आईपी दे दिया, ये दे दिया मैं, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ देखो, आपने रूल डाल दिया, तो ये अलाउ पे एंट्री हो गई, डिनाई का कोई बटन नहीं है यहाँ पर। क्या आप ये बोल रहे हो कि मुझे ये एसएसएच के अंदर ये आईपी डिनाई करना, नहीं, अलाउ की एंट्री होगी। तो बेसिकली बताना ये चाहता हूँ मैं, कि सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड में अगर किसी को ब्लॉक करना है, तो उसकी एंट्री ही मत डालें, ठीक है। एंट्री डाल दिया तो अलाउ कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड में कोई रूल बाय डिफॉल्ट नहीं पड़ा हुआ। क्यों? तो डिनाई कंसिडर करना है।
ऐसे समझो इसको। मैंने क्या किया, फिलहाल EC2 पे गया, लॉन्च कर रहा हूँ एक फीड। क्या बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। सर अलग अलग डेटा सेंटर हो गए ना। हम्म। ये देखो सर, ये सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहे हैं, लग रहा है। ठीक है, क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। हमने बोला अब न्यू नहीं चाहिए भाई, हम अपना खुद का लगाएंगे, तो हम लोग पहले बनाते हैं और फिर लगाते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ EC2 पे लगेगा, सबनेट पे नहीं लगेगा सर। ACL, सब सबनेट के ऊपर ACL लगेगा ना, ACL सबनेट के ऊपर ACL लगता है। सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो VM के ऊपर लगता है। हम्म। हम्म। सबके ऊपर लगाना पड़ेगा। बट सबके ऊपर अलग अलग नहीं लगाओगे, उनके पीछे एक स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, अभी बताऊंगा मैं आगे आके, है ना, क्योंकि कंपनी के अंदर। हम्म। एक को सब पे लगा सकते, वही करते हैं। NACL। तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया और मैंने बोला माई फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, माई हाइफन फर्स्ट हाइफन SG। अब सिक्योरिटी की ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं ना, VPC के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास VPC A है और VPC के अंदर आपने सिक्योरिटी ग्रुप लगाई, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप किसी डिफरेंट VPC की मशीनों पे अटैच नहीं हो। ध्यान रखें, नोट डाउन कर लें। हम्म। नहीं लगेगा। अब देखो, मेरा कोई रूल ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, जैसा है वैसे ही पड़े रहने देते हैं और टैग दे देते हैं इससे बस। नेम, आई हाइफन फर्स्ट हाइफन टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही रखते हैं इसको, अपनी VM पे से लगाते हैं, एक बार रिफ्रेश करना। ठीक है, देखो अभी तक हम क्रिएट कर रहे थे, हम क्रिएट नहीं करेंगे। हमने क्या बोला, हमारे पास ऑलरेडी है भाई, उस पर हमने रूल अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखा है, ये रहा माई फर्स्ट हाइफन HG।
और हमने अभी शांति से लॉन्च। जी जी बोले हम। जी बोले। हाँ हाँ। 5 बना देगा जी। नहीं करेगा सर। सेम नाम देगा, सेम टैग देगा पांचों को। तभी तो कंपनी में ऐसे एक एक करके वीएम तो बनाते भी नहीं है ना, कभी हम टेराफॉर्म के थ्रू बनाते हैं, तो टेराफॉर्म पे हम वहाँ पर टैगिंग यूज करते हैं, ऑटोमेटिक टैग पिक करता है 1 2 3 4 5 6। अभी तो सेम ही नाम देगा, कभी भी कोई भी कंपनी के अंदर ऐसे कंसोल से 10 इंस्टेंस नहीं बनाएगा सर। नहीं देगा सर, नहीं देगा। उसके पीछे लॉजिक है ना, नहीं देगा वो। आपसे कह रहा है कि भाई आप इंस्टेंस बना रहे हो, आप सेम कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो, सेम टैग देगा वो। टैग सेम लगा के देगा। ठीक है, अगर आप डिफरेंट टैगिंग चाहते हो तो इन्होंने अपनी सर्विस दी है ना क्लाउड फॉर्मेशन। ये कहते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू लॉन्च करिए आप, वहां फिर वो डिफरेंट डिफरेंट टैगिंग पिक करेगा। तो हर चीज के लिए अलग अलग इन्होंने मैकेनिज्म ला के दिया। बिल्कुल कंपलसरी है सर। आप स्किप नहीं कर सकते, ऑप्शनल नहीं है ये, कंपलसरी है। एक वीएम के साथ एटलीस्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप तो होगा ही होगा। एक से ज्यादा रखना चाहो तो भी रख सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया देखो, अपने लैपटॉप से बैठ के अगर मैं उसे पिंग करता हूँ तो मुझे पिंग नहीं आ रहा है। मुझे पिंग नहीं आ रहा। अब पिंग नहीं आ रहा, चलो समझ में आता है, इनबाउंड में रूल ब्लॉक है, पिंग कहाँ से आएगा। ठीक है। हम वीएम पे गए, वीएम के डिस्क्रिप्शन पे गए, ये डिस्क्रिप्शन पे सिक्योरिटी ग्रुप पे गए। हमें पता लग गया ये सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, इसके इनबाउंड में रूल 0 है। तो हमने क्या किया, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर गए। हाँ डिफॉल्ट बिहेवियर था। अब मैं बिहेवियर को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं इनबाउंड में गया और इनबाउंड के एडिट पे गया, और एडिट पे मैंने ऐड रूल किया, और यहाँ पर मैंने बोला ऑल्ट आईसीएमपी। अब किसको मैंने बोला, माई आईपी। तो मेरा आईपी पिक कर लिया उसने, और मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया एंड सेव रूल डाल दिया। तो मुझे पिंग आना स्टार्ट हो गया। मुझे पिंग आने लगेगा, देखना आ गया पिंग। ठीक है। आप लोग को नहीं आएगा, करो पिंग आप लोग एक बार वहां से। नहीं आया पिंग। क्यों नहीं आया पिंग? क्योंकि अगर मैं इसको एडिट करने जाऊं वापस, मैंने क्या बोला, अब एनीवेयर करूंगा तो अब आ जाएगा। अब करो, अब आ जाएगा। आ गया। अब देखो, अब मैं क्या करूं, आउटबाउंड में गया। अब मैं हम्म हम्म बिल्कुल चलेगा, ट्रेस में रूट दिखाएगा ना, कहाँ से जा रहा है, दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। करो आप। हम्म अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैं एसएसएच लेने की कोशिश करता हूँ, एसएसएच आएगा? नहीं आएगा सर। अभी तो हम लोग बाहर से ही कर रहे हैं, एसएसएच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनबाउंड में आके रूल रुक गया। अगर मैं इनबाउंड में जाऊं, क्योंकि एसएसएच का रूल ही नहीं पड़ा वो।
तो डिनाई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? SSH एनीवेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला ना वो डिफॉल्ट था सर, हमने यहाँ पर अपनी कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाकर कस्टम यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब देखो एसएसएच आ गया, एसएसएच आ गया, ठीक है। एसएसएच आ गया। अब मैं यहां से बैठ के कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ? मैंने आउटबाउंड में गया और यहां से मैंने क्या किया, ये रूल निकाल दिया डिफॉल्ट वाला। देखो, अब एक चीज देखो, यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है। हाँ, अब देखो मैं डब्ल्यू डब्ल्यू करता हूँ। क्या हो रहा है? इसका मतलब ये वीएम बाहर नहीं जा पा रही, क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आउटबाउंड में रूल ही नहीं है, बाहर नहीं निकल पा रही। लेकिन अभी आप वीएम के अंदर से बाहर जा रहे हो ना, तो वीएम के अंदर से ट्रैफिक बाहर नहीं जा पा रही, क्योंकि आउटबाउंड में चेक करेगा ना फर्स्ट रूल। रुक जाओ। इनबाउंड में रूल, इनबाउंड में आपने रूल तो दिया है, लेकिन इनबाउंड में रूल, फर्स्ट रूल कब चेक होगा? जब ट्रैफिक बाहर से आ रही होगी तब इनबाउंड में फर्स्ट रूल चेक होगा। लेकिन जब ट्रैफिक अंदर से बाहर जा रही है तो फर्स्ट रूल कहाँ चेक होगा? आउटबाउंड में ना। समझ आ रहे हैं? तो अंदर से ट्रैफिक जब बाहर ही नहीं जा पा रही ना वो, बाहर जाए तब तो अंदर आएगी, तो बाहर ही नहीं निकलने दे रहा ना उसको, क्योंकि आउटबाउंड में रूल ही नहीं डाला हमने। अब देखो, अब मुझे एसएसएच कनेक्शन क्यों आ रहा है? मुझे पिंग का रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं बाहर से बैठ के अंदर जा रहा हूँ और इनबाउंड में रूल पड़ा हुआ है, तो मुझे पिंग आएगा सर। क्यों आ गया पिंग इसमें? पिंग इसलिए आ गया ना सर मुझे, क्योंकि मैं बाहर से बैठ के जा रहा हूँ, तो इनबाउंड में रूल चेक हो गया ना मेरा। और अंदर चला गया, जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो आउटबाउंड में चेक करना नहीं है उसे। अब ब्लॉक रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने टेबल पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? टेबल पढ़ लिया। समझ आई? हम्म। हम्म। तो वो स्पेसिफिक सोर्स से ही आने देगा बस ट्रैफिक, बाकी को नहीं आने देगा। जी देने देगा पूरा नेटवर्क। हम्म। आपके पास कोई नेटवर्क है? ठीक है। ये डाल दिया हमने, बताओ कस्टम डाल दिया मैंने। मैंने अपनी कंपनी का डाल दिया 127.44.0/27, ये डाल दिया मैंने पूरा मास्क। ये। हाँ बिल्कुल। नहीं, रेंज नहीं डालोगे आप, वन बाई वन करके डालोगे, फिर आप पूरा नेटवर्क आएगा। नहीं, पेनफुल नहीं है सर, इसका यूज केस पूरा समझो पहले। ऐसा हो, ये सर, प्रोडक्शन पे जब आप बैठोगे ना, तो जो आप बातें करो वो चीजें इसके साथ हम यूज ही नहीं करते। इसका रियल, इसका जो डिजाइनिंग है ना, वो डिजाइनिंग तक हमें पहुंचे ही नहीं है, इसको डिजाइन क्यों किया गया है।
जी बिल्कुल। सर दूसरा रूल डालोगे ना आप, यहाँ पर रेंज नहीं डाल सकते आप यहाँ पे पूरा। आपका 20 आईपी को अलाउ करने का पर्पस बताओ आप मुझे पहले। हम्म। उन्होंने उसके उन्होंने इस उन्होंने उस काम को करने का तरीका अलग दिया है, उस तरीके के को मेरे को एक्सप्लेन करने का वेट करो आप थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने इस काम को करने के मेथड अलग रखे हैं। नहीं नहीं नहीं, वेट करो, वेट करना है आपको, सब कवर हो। तो कहाँ पे थे हम बस। बाहर से रिस्पॉन्स जा रहा है, अंदर से पिंग नहीं जा रहा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको म्यूट करो सर वहां पे। अभी मैंने यहाँ पर ऑल ट्रैफिक कर दिया, क्या कर दिया, ऑल ट्रैफिक। नहीं ऑल ही किया है, आईसीएमपी किया है। एक। अब ठीक है। देखो, जब हम लोग इनबाउंड में रूल डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं, रूल डालते हैं। तो रूल डालते टाइम हम लोग जब ऐड रूल करते हैं, तो यहाँ पे देखो कस्टम पे आओ। तो कस्टम के अंदर देखो क्या आ रहा है कि आप ना सोर्स में ना सिक्योरिटी ग्रुप भी कॉल करा सकते हो। क्या कर सकते हो, सोर्स में सिक्योरिटी ग्रुप को भी कॉल करा सकते हो, और कोई प्रीफिक्स लिस्ट भी आप कॉल करा सकते हो। जैसे इनकी कोई पर्टिकुलर सर्विस है, कि उस पर्टिकुलर से सर्विस से ट्रैफिक आए तो उसे अलाउ कर दो। देखो सर्विस के लिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे क्लाउड फ्रंट हो गया, ग्लोबल हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें। सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, इसका यूज केस देखो क्या है। इन्होंने क्या कहा, इसका रियल वर्ल्ड यूज केस देखो। कंपनी के अंदर क्या होता है, ये एक डेटाबेस सबनेट है, ये एक एप्लीकेशन सबनेट है, और ये एक फ्रंट एंड सबनेट है, और ये लोड बैलेंसर है। ये डीबी सबनेट है, ये है आपका एप्लीकेशन सबनेट, ये है आपका वेब सबनेट, और ये है आपका लोड बैलेंस। अब यहाँ पर 200 वीएम है, यहाँ पर भी 200 वीएम है।
यहाँ पर भी 200 VM है। ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर मुझे कितने सिक्योरिटी ग्रुप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर देखें तो? कितनी सिक्योरिटी ग्रुप मुझे बनाना पड़ेगा? सर ये रिक्वायरमेंट मेरा मतलब एक से भी काम हो सकता है, मिनिमम 3 से भी हो सकता है। मैं तीनों पे अलग अलग लगाना चाहूँ, एक सेम लगाना चाहूँ, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। हर एक VM के ऊपर आप एक एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाओगे तो 600 सिक्योरिटी ग्रुप हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो आप एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, और एक आप यहाँ लगाओ। ठीक है। 200 VM इस सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्ट होंगे, 200 इससे होंगे, 200 इससे होंगे। और एक सिक्योरिटी ग्रुप आपका यहाँ लगेगा लोड बैलेंसर के आगे। तो टोटल आप प्रोजेक्ट में कितने सिक्योरिटी ग्रुप लगाए? 4। टोटल 4 सिक्योरिटी ग्रुप है। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये आती है निकल के कि रूल क्या डालोगे आप। वेब सिक्योरिटी ग्रुप में क्या रूल डालोगे आप? एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप में क्या रूल डालोगे आप? और डेटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप में क्या रूल डालोगे आप? कौन बताएगा मुझे? क्या रूल डालूंगा मैं यहाँ पर? और लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप में क्या रूल डालूंगा? अब बात आती है यहाँ पे रूल डालने। रूल कैसे डालो? कोई भी जाएगा लाइक बताओ, बताओ मुझे, बोल के बताओ रूल। क्या रूल डालूं मैं? आप कह रहे हो कि ऑल रूल डाल दो, है ना? ऑल ट्रैफिक और अलाउ फ्रॉम, यही यही ना? ये रूल डालने के लिए आप कह रहे हो, सही है? बाकी लोग बताओ, सही है? ठीक है। और बाकी लोग बताओ, सही है क्या कंसेप्ट अगर इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने जा रहे हो तो? बाहर से सर, लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक तो बाहर से आएगी ना? हम्म। हम्म, जी। क्या रूल डालूंगा बताओ? हम्म। HTTPS राइट। तो ये अलाउ फ्रॉम, अलाउ फ्रॉम, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये आपने डाल दिया, ठीक है। अब इधर वेब सर्वर पे क्या रूल डालोगे? बोले तो HTTPS ना? अलाउ फ्रॉम, तो क्या डालूं? बोलो थियरी रूल। लोड बैलेंसर का IP डाल दूंगा। लोड बैलेंसर का IP जो है वो फिक्स नहीं है सर, डायनेमिक है।
वैसे आप कंसेप्ट आपने सही बोला, लोड बैलेंसर की आईपी आएगी, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर लोड बैलेंसर की आईपी फिक्स नहीं है। एनी क्या करूँ? अगर 000 करते तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सिक्योरिटी लीक हो गई? क्योंकि बाहर से ट्रैफिक आपके। हम्म। क्योंकि बाहर से डायरेक्ट लोग वेब सर्वर पे आ रहे हैं। सोर्स में पोर्ट नहीं आएगा, सोर्स में पोर्ट नहीं आएगा ना, पोर्ट के साथ आईपी भी आएगी ना, आईपी क्या डालोगे आप? क्या डालें यहाँ पर? लोड बैलेंसर का प्राइवेट आईपी फिक्स? क्या रेंज, रेंज बताओ क्या डालेंगे? चलो क्या, किस पे रेंज होगी? हम्म। हाँ हाँ, लोड बैलेंसर का सबनेट अलग है, वो अलग सबनेट में बना है। तो क्या लोड बैलेंसर के सबनेट को पूरा डाल दोगे? क्या? हम्म। लोड बैलेंसर की वेब सबनेट की जो वीएम है, तो वीएम तो इसके अंदर बने हुए हैं ना, इसी के अंदर बने हैं। और उन्हीं वीएम के आगे तो सिक्योरिटी ग्रुप लग रहा है। हमारा काम ये है कि ट्रैफिक जब बाहर से आए तो बाहर से ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आए, लोड बैलेंसर से ट्रैफिक वेब सर्वर पे आओ, वेब सर्वर के आगे ये सिक्योरिटी ग्रुप से, सिक्योरिटी ग्रुप से ही तो पास होगा अंदर। तो आप ये देखो कि सिक्योरिटी ग्रुप पे ये सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आनी चाहिए? लोड बैलेंसर से आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लोड बैलेंसर के आगे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ, सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल कर दोगे LB-LC, कि अलाउ करो ट्रैफिक पर्टिकुलर पोर्ट पे, बट वहां से जहां से लोड बैलेंसर से ट्रैफिक आए। तो लोड बैलेंसर के सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल कर दिया हमने सोर्स में। बिल्कुल। नहीं, एनी नहीं किया सोर्स में, हमने एनी नहीं किया सोर्स में, हमने लोड बैलेंसर के आगे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, उस सिक्योरिटी ग्रुप में जो रूल डाला हुआ है, उसको यहाँ पे हमने कॉल कर दिया सोर्स में। तो एनी जो है, एनी रिसीव करेगा लोड बैलेंसर, ठीक है ना, एनी रिसीव करेगा लोड बैलेंसर। बट ये जो वेब वाला सिक्योरिटी ग्रुप है वो रिसीव करेगा वही ट्रैफिक को जो लोड बैलेंसर पे आ रही है, बस बाकियों को नहीं। हम्म। सिर्फ लोड बैलेंसर का ट्रैफिक रिसीव करेगा हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप, और कोई ट्रैफिक को रिसीव नहीं करेगा। सिर्फ लोड बैलेंसर के ट्रैफिक को रिसीव करेगा, क्योंकि हमने सोर्स में लोड बैलेंसर को ही कॉल कर दिया, उसी के सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल कर दिया डायरेक्ट। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, सारे के सारे अलाउ हो गए। पिंग नहीं आएगा, सिर्फ HTTPS की ट्रैफिक है, क्योंकि लोड बैलेंसर रिसीव तो सिर्फ HTTPS ट्रैफिक को कर रहा है। अगर एनी कर दोगे तो फिर वो ट्रैफिक भी आ जाएगी ना जो लोड बैलेंसर पे नहीं आई है। एनी का मतलब तो ये हो गया ना।
नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ लोड बैलेंसर पे आने वाली ट्रैफिक आएगी बस। अलाउड कर दिया। पांच के पांच की आईपी को अलाउड नहीं किया, ट्रैफिक पहले रिसीव करेगा लोड बैलेंसर को अलाउ किया इसने, लोड बैलेंसर की सिक्योरिटी को। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक आएगी उसमें इनके सोर्स में लोड बैलेंसर दिखाई देगा। वो पर्टिकुलर वो यूजर नहीं दिखाई देंगे जो 5 लोग आए। 5 लोगों का ट्रैफिक यहाँ पर आया, यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया उनका कनेक्शन। अब लोड बैलेंसर जा रहा है अपना सोर्स लेके। ठीक है। अब यहाँ पर क्या रूल डालूंगा इस सिक्योरिटी ग्रुप में? अब यहाँ पर क्या रूल डालूंगा? अब बताओ यहाँ पे क्या। अब यहाँ पर मान लो मेरी एप्लीकेशन चल रही है, एपीआई सर्वर चल रही है जो 553 पे काम कर रहा है। ठीक है, 5503 पे काम कर रहा है। यहाँ क्या रूल डालूंगा? बताओ। नहीं, बट कंपनी का कहना है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक आएगी वो सिर्फ वेब सर्वर से आनी चाहिए, लोड बैलेंसर से नहीं आनी चाहिए। क्योंकि लोड बैलेंसर यहाँ पे इनके सर्वर पे लोड बैलेंसर की क्या रिक्वायरमेंट है? ये तो 3 टियर हो गया ना, कि वेब सर्वर पे ट्रैफिक आ रही लोड बैलेंसर से, एप्लीकेशन सर्वर पे ट्रैफिक आएगी वेब से, डेटाबेस पे ट्रैफिक आएगी ऐप से। तो डेटाबेस में डायरेक्ट लोड बैलेंसर को एक्सेस देने का कोई समझ में नहीं आएगा ना। हम्म, बस। हम्म। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक सर्वर पे एक ही मशीन पे दो दो चीजें नहीं चलाते ना सर, अलग अलग होता है ना, उनकी प्रेमाइसेस अलग है, सिक्योरिटी अलग है। वो हमारी एप्लीकेशन जो चल रही है वो इस पोर्ट को यूज कर रही है। हम्म। वो इस पर्टिकुलर पोर्ट को यूज कर रही है। चलो, चलो आज इसको यहीं पे सस्पेंस पे रखते हैं, कल से इसको इसको करेंगे पूरा एक्सप्लोर, ठीक है? तब तक थोड़ा आप लोग इसके बारे में भी अंडरस्टैंड करें थोड़ा। 5503 टीसीपी तो ठीक है, आपका लेयर 4 का ये पोर्ट हो गया। तो उससे पहले देखिए हमने सेलेक्ट किया था एसएमपी एसएसएच। कल कल समझाऊंगा इस पर। हाँ, करो करो करो। थैंक यू सो मच सर।